हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अधोलघुत्तरीय प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अधोलघुत्तरीय प्रश्नों में प्रीवियस ईयर के 2020 और 21 के अधोलघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के अधोलघुत्तरीय प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षक संदर्शिका से क्या तात्पर्य है, या शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं। देखिए, शिक्षक परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। तो ये आपका होता है शिक्षक संदर्शिका। प्रश्न नंबर 2, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए, या संस्थागत नियोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, किसी शिक्षण संस्थान द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त संसाधनों या उन संसाधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। यानी कोई भी शिक्षण संस्थान हो या कोई संस्था हो, उसके द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं यानी जिन आवश्यकताओं को महसूस किया जाता है, उन आवश्यकताओं को प्राप्त संसाधन यानी जो उनके पास प्राप्त संसाधन है और उन संसाधनों जो भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है, उसके आधार पर अपने विकास के लिए जो बनाया गया कार्यक्रम होता है, वही आपका संस्थागत नियोजन कहलाता है या योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, यानी अधिक समय भी लग सकता है लक्ष्य को प्राप्त करने में और जल्दी भी हो सकता है। तो ये आपका होता है संस्थागत नियोजन। प्रश्न नंबर 3 है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाली सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। यानी जो समय सारणी होता है वो विद्यालय का हम लोग बोल सकते हैं आधार होता है। जैसे कि बिना समय सारणी के विद्यालय नियमित रूप से नहीं चल सकता। ना तो ये भी पता चलेगा कि किस टीचर को किस बेल में किस क्लास में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, यानी कुछ भी निर्धारित नहीं होगा बिना समय सारणी के। प्रश्न नंबर 4, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यालय अभिलेख के प्रकार। पहला आपका होता है सामान्य अभिलेख, दूसरा अध्यापकों से संबंधी अभिलेख, तीसरा विद्यार्थियों से संबंधी अभिलेख, चौथा उपकरण संबंधी अभिलेख, लास्ट आपका है वित्तीय संबंधी अभिलेख। यानी विद्यालय अभिलेख के प्रकारों में टोटल 5 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 5, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। या संस्थागत नियोजन क्या होते हैं, इसके क्या क्या महत्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जिनमें से पहला हमारा है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व। पहला आपका है संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। ये पहला आपका हो गया महत्व। दूसरा महत्व है निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव हो। यानी कि जो निर्धारित लक्ष्य है उसके अंदर ही क्या हो, वो काम पूरा हो जाए। नेक्स्ट आपका है संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। नेक्स्ट आपका है समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है और उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। लास्ट आपका है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। ये आपके होते हैं संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व। प्रश्न नंबर 6, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो देखिए, शैक्षिक भ्रमण जो होता है, शैक्षिक भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभव से दूर हो सकती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक होता है। तो शैक्षिक भ्रमण का महत्व ये होता है कि जब बच्चे जो होते हैं स्कूल से जब किसी शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ जो चीज़ें होती हैं उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो पाते हैं और चीज़ों को बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ।
तो देखिए भारतीय संविधान में यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक 1972 पर दिनांक 17 अगस्त 1972 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की। तो ये अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ये आपका होता है 17 अगस्त 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 8, मानवीय संसाधन के कोई दो उद्देश्य बताइए। पहला आपका है विकास के लिए सही अवसर देना, ये पहला मानवीय संसाधन का उद्देश्य है। दूसरा आपका है श्रमिकों हेतु अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 9, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है समेकित और असमयित। दूसरा आपका है एक खिलाड़ी और अनेक खिलाड़ी। नेक्स्ट आपका है पूर्ण जानकारी और अपूर्ण जानकारी। ये खेल कूद के सभी प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 10, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो देखिए इस प्रकार का नियोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं या संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करते हैं। तो ये आपका होता है संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ। प्रश्न नंबर 11, SCERT का पूरा नाम बताइए। तो SCERT का पूरा नाम होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न नंबर 12, प्रबंधन क्या है या प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन किसे कहते हैं? तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। यानी कि एक से अधिक लोग हों, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग, और उनका सहयोग हो, उनके सहयोग से जो प्राप्त संसाधनों में मदद के नियम का पालन करते हुए लक्ष्य को जो प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वही आपका प्रबंधन कहलाती है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है या किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होता है। प्रश्न नंबर 13, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। या राज्य शिक्षा संस्थान के क्या कार्य होते हैं? देखते हैं। समितियों तथा परिषदों का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण करने, कार्यक्रम की रचना करने तथा परीक्षा लेने एवं शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को करने के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर राज्य कर्मचारी तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न परिषदों एवं समितियों का निर्माण करता है। यह आपका होता है राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य। प्रश्न नंबर 14, विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है? समझाइए। तो चलिए देखते हैं। खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और स्पर्श पैनल हाथ आंखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। तो यह आपका होता है विद्यालय में खेल के मैदान का महत्व। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। या महिला प्रेरक दल क्या होता है? तो महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण मायल तैयार किया जाता है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए, बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए। ये आपका होगा महिला प्रेरक दल का परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे, यानी जो 2023 के अतलग उत्तरीय प्रश्नों को हमने इस चैनल पे यानी अपने चैनल पे हमने सारे सब्जेक्ट्स के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करवा दिया है प्रीवियस ईयर के। अगर आप तक अभी ने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख लीजिए। और आपको अगर क्लास का नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस से वहाँ जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।